اللہ ताला वो ज़ात है जो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। इंसान चाहे कितना ही मसरूफ, कितना ही मशहूर या कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, जब रब्बे करीम अपने घर बुलाने का इरादा करता है तो वो बंदा जरूर बैतुल्लाह की हाजिरी की सादत पा लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की कुछ ऐसे ही मशहूर सितारों के बारे में बताएंगे जिन्हें साल 2026 में हज की अजीम सादत नसीब हुई। ये वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें रब्बे काबा ने अपने घर का मेहमान चुना और अपनी जिंदगी का एक नया रूहानी बाब शुरू किया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर दिखेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करती हैं बिलाल अब्बास खान की, जो अपनी गैर मामूली अदाकारी, मुनफरिद किरदारों के इंतखाब और कुदरती एक्सप्रेशंस की वजह से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी बेहद मकबूल है। बिलाल अब्बास खान ने कम अरसे में खुद को उन अदाकारों के सफ में शामिल कर लिया है जिन्हें न सिर्फ अवाम बल्कि नाकदीन भी बेहद सराहते हैं। साल 2026 में इन्होंने मसरूफ शोबे जिंदगी से वक्ती वक्फा लेकर एक निहायत मुकद्दस और रूहानी सफर का इंतखाब किया। सादगी, आजी और इखलास के साथ वो मक्का मुकरमा पहुंचे और हज जैसा अजीम फरीजा अदा किया। ये लम्हा इनके करियर का सिर्फ एक वक्फा नहीं बल्कि एक गहरा रूहानी मोड़ भी है जो इनकी शख्सियत के एक और पहलू को जाहिर करता है। नंबर 2, वसीम बदामी, जो अपनी पुरअसरार मेजबानी, संजीदा अंदाज और मजहबी प्रोग्राम्स की वजह से अवाम में बेहद मकबूल है। इस साल हज की सादत से भी नवाजे गए। ARY न्यूज के मारूफ मेजबान और शानी रमजान जैसे रूहानियत से भरपूर प्रोग्राम्स का चेहरा बनने वाले वसीम बदामी के लिए साल 2026 वाकई रहमतों और बरकतों से भरपूर साबित हुआ। ये वो लम्हा था जब एक मारूफ मीडिया पर्सनैलिटी दुनियावी मसरूफियात से निकल कर अल्लाह के हुजूर हाजिर हुए। इनका ये सफर इस बात की कासी करता है कि हकीकी कामयाबी वही है जब इंसान को रब्बे काबा अपने घर बुलाए। नंबर 3, मिसबाउल हक, जो पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख के कामयाब तरीन कप्तानों में शुमार होते हैं। इन्होंने भी साल 2026 में हज की सादत हासिल की। बतौर कप्तान, कोच और लीडर इन्होंने हमेशा जिम्मेदारी और सब्र का मुजाहरा किया और यही खसूसियात इनके इस रूहानी सफर में भी झलकती है। 20 मई को वो पाकिस्तान से रवाना हुए और मक्का मुकरमा पहुंचकर हज अदा किया। ये सफर इनके लिए सिर्फ एक मजहबी फरीजा नहीं बल्कि एक गहरा रूहानी तजर्बा था जिसने इनकी शख्सियत को मजीद निखारा। इनके मदाहों के लिए ये लम्हा न सिर्फ बाइस फख्र बल्कि एक मुतासिर कुन मिसाल भी है। नंबर 4, फखरे आलम, जो एक हिम्मा जैसी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। अदाकार, गुलकार, वीजी और मेजबान इस साल हज के मुकद्दस सफर पर रवाना हुए। इराम बांधे, आजी और इखलास के साथ वो मक्का मुकरमा पहुंचे और इस रूहानी सफर को निहायत खूबसूरती से अपने मदाहों के साथ शेयर किया। इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस बाबरकत सफर की झलकियां दिखाई जिससे न सिर्फ इनके फैंस जुड़े रहे बल्कि कई लोगों को रूहानियत की तरफ रागिब होने की तरगीब भी मिली। इनका ये सफर इस बात की मिसाल है कि जिंदगी के हर मुकाम पर इंसान को अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। नंबर 5, नादिर अली, जो अपने YouTube चैनल P4 पकाओ के जरिए लाखों लोगों को इंटरटेन करते हैं, इस साल अपने वालदैन के साथ हज के मुकद्दस सफर पर रवाना हुए। वालदैन के साथ इस बाबरकत सफर पर जाना एक ऐसी सादत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। ये लम्हा न सिर्फ रूहानी बल्कि जज्बाती तौर पर भी बेहद कीमती होता है। इनका ये सफर हमें ये सिखाता है कि असल कामयाबी सिर्फ शोहरत में नहीं बल्कि वो लम्हे हैं जो अपने प्यारों के साथ अल्लाह के करीब होकर गुजारते हैं। एक ऐसा तजर्बा है जो जिंदगी भर दिल में बस जाता है। नंबर 6, मारूफ टिकटॉकर और एक्ट्रेस कंवल जुल्करनैन और इनके शोहर ने भी साल 2026 में हज का सफर इख्तियार किया जो इनकी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हात में शामिल हो चुका है। सोशल मीडिया पर अपनी रोजमर्रा जिंदगी शेयर करने वाला ये जोड़ा अब एक ऐसे सफर की झलकियां दिखा रहा है जो मुकम्मल तौर पर रूहानियत से जुड़ा हुआ है। इनका ये कदम इस बात की अक्कासी करता है कि जदीद दौर की मसरूफ और डिजिटल जिंदगी के बावजूद इंसान अपने रब के साथ ताल्लुक को मजबूत बना सकता है। ये सफर इनके लिए सिर्फ एक मजहबी फरीजा नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप स्ट्रेंथनिंग जर्नी भी है, अपने रब के साथ भी और एक दूसरे के साथ भी। नंबर 7, फराह इकरार, जो मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक नुमाया पहचान रखती है। ये भी इस साल एक ऐसे सफर पर है जो हर शोहरत से बढ़कर है। कैमरों, लाइट्स और सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर ऐसी जगह पर मौजूद है जहां सिर्फ आजी, खामोशी और दुआ का माहौल होता है। ये सफर इनके लिए स्पिरिचुअल रिसेट की हैसियत रखता है जहां इंसान अपनी जिंदगी का असर नो जायजा लेता है और अपने रब के करीब होने की कोशिश करता है। इनका ये कदम बहुत से लोगों के लिए एक मुस्बत पैगाम भी है। नंबर 8, मारूफ एक्टर और प्रोड्यूसर नबील जफर, जो अपनी मजाया अंदाज और ड्रामा बुलबुली के जरिए बरसों से लोगों को महसूस कर रहे हैं, इस साल एक संजीदा और रूहानी सफर पर निकले हैं। नबील जफर भी इस साल हज की सआदत नसीब कर रहे हैं। स्क्रीन पर हंसी बखेरने वाला ये चेहरा हकीकत में एक ऐसे सफर पर है जहां आंखें नम और दिल नर्म हो जाता है। हज का ये सफर इनकी शख्सियत के एक ऐसे पहलू को जाहिर करता है जो शायद कम लोग देख पाते हैं। एक आजिज, शुक्रगुजार और अपने रब के करीब होने की ख्वाहिश रखने वाला इंसान। इस बात की खूबसूरत मिसाल है कि असल खुशी सिर्फ हंसी में नहीं बल्कि रूह की तस्कीन में भी होती है। नंबर 9,
सैयदा तूबा अनवर ने भी साल 2026 में हज अदा करके अपनी जिंदगी के एक निहायत अहम और रूहानी बाब का आगाज किया। नौजवान बासलाहियत और खूबसूरत अदाकारा ने कम वक्त में अपनी पहचान बनाई, मगर इस बार इनका सफर शोहरत से बढ़कर एक खालिस रूहानी तजर्बा था। 22 मई 2026 को इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हरम शरीफ से तस्वीर शेयर की, जहां वो सादा और बावकार अबाया में नजर आई। इन तस्वीर ने मदाहों को न सिर्फ मुतासिर किया बल्कि इनके अंदर आजी और रूहानियत का एक नया पहलू भी उजागर किया। अपने पैगाम में इन्होंने निहायत इंसारी के साथ खुद को गुनाहगार करार देते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इन्हें हज जैसी अजीम सादत नसीब हुई। इनका ये अंदाज मदाहों के लिए खूबसूरत मिसाल बन गया। नंबर 10, शर्जील खान ने इस साल अपनी फैमिली के साथ हज अदा करने का फैसला किया, जो इस सफर को और भी बामायनी और खूबसूरत बना देता है। अक्सर लोग ये सादत अकेले हासिल करते हैं, मगर अपने प्यारों के साथ बैतुल्लाह की हाजिरी देना एक अलग ही एहसास होता है, एक ऐसा लम्हा जो जिंदगी भर याद रहता है। ये सफर इनके लिए न सिर्फ रूहानी सुकून का जरिया है बल्कि एक खानदानी बॉन्डिंग का भी हसीन मौका है, जहाँ वो दुनिया से हटकर सिर्फ अपने रब और अपने खानदान के साथ वक्त गुजार रहे हैं। यही वो लम्हात होते हैं जो इंसान को असल खुशी का एहसास दिलाते हैं। वसीम अकरम, जिन्हें दुनिया भर में सुल्तान ऑफ स्विमिंग के नाम से पहचाना जाता है, इस साल एक ऐसी कामयाबी अपने नाम कर रहे हैं जो हर एजाज से बढ़कर है। क्रिकेट के मैदान में इन्होंने बेशुमार रिकॉर्ड्स बनाए, वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मगर ये रूहानी सफर इन तमाम कामयाबों से मुनफरिद और ज्यादा कीमती है। हज का ये लम्हा इनके लिए एक रूहानी माइलस्टोन है, जहाँ एक लेजेंड खिलाड़ी दुनियावी तारीफों से निकलकर आजी के साथ अपने रब के सामने खड़ा है। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे बड़े स्टेज पर भी आखिरकार इंसान को अपने खालिक के सामने ही हाजिर होना होता है। मारूफ एक्टर और इन्फ्लुएंसर मलिक अकील, जिन्होंने तमाशा सीजन 3 जीतने के बाद शोहरत की बुलंदियों को तेजी से छुआ, इस साल एक ऐसे सफर पर रवाना हुए जो हर कामयाबी से बढ़कर है। जहां एक तरफ इनके करियर में कामयाबियों का सिलसिला जारी था, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने अपने रब के हजूर झुकने को तरजीह दी, और यही असल कामयाबी है। हज का ये सफर इनके लिए महज एक मजहबी फरीजा नहीं बल्कि एक अंदरूनी तब्दीली का आगाज है, जहाँ इंसान दुनियावी शोर से निकलकर अपने दिल की आवाज सुनता है। ऐसा महसूस होता है कि शोहरत के हजूम से निकलकर वो सुकून की इस मंजिल तक पहुंचे जहाँ सिर्फ बंदा और इसका रब होता है। तो नाज़रीन, ये थे वो खुशनसीब पाकिस्तानी सितारे जिन्हें साल 2026 में अल्लाह ताला ने अपने घर की हाजिरी का शर्फ अता फरमाया। शायद हम में से हर कोई इस वक्त वहां ना जा सके, मगर नीयत, दुआ और दिल की सच्चाई इंसान को अल्लाह के बहुत करीब ले जाती है। अल्लाह ताला हम सबको भी अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए और हमें भी इन खुश नसीब लोगों में शामिल करे, आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।